कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल साहब उन्हें डांटते ही जा रहे थे कि तुम लोगों के कारण बहुत सारे तीतर हर साल मर जाते हैं। कुछ तो तुम लोग खाते हो, लेकिन बाकी जो फसल के बीच में रहती है वो लोग तड़प तड़प करके मर जाते हैं। और कर्नल दत्ता को इस बात से बहुत दुख था, इसलिए वे उस पर नाराज थे। और कर्नल दत्ता की बात सुन करके वो दोनों शिकारी कुछ घबरा गए थे, क्योंकि उनको ऐसा नहीं था कि कर्नल दत्ता उनको इस प्रकार से डांटेंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज़्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। यहाँ तुम्हारा कोई तीतर वितर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? बिशन चिमनी के पीछे से सब देख और सुन रहा था। बच्चों, अब कर्नल दत्ता उनको और डांटते हुए बोलते हैं कि पक्षियों को मारना क्या उन्हें घायल करना कोई बहादुरी का काम तो नहीं है। अब तुम लोग जा सकते हो यहाँ से। इस प्रकार से कर्नल दत्ता उसको बाहर भगा देते हैं, उनको भेज देते हैं कि यहाँ कोई तीतर वीतर नहीं है, अब तुम लोग जा सकते हो। और ये सब कौन देख रहा था? बिशन चिमनी के पीछे से सब देख रहा था और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिशन छप्पर से सीट पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी, बहू जी, जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। बच्चों, कर्नल दत्ता उन दोनों शिकारियों को इतना डांटते हैं कि वो लोग बिना कुछ बोले और उनको वापस देखे हुए वापस चले जाते हैं। और वह गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहते हैं। इतने में ही बिशन क्या होता है, जो छप्पर में बैठा रहता है चुपचाप छुप करके, वह सामने आ जाता है और मालकिन को पुकारता है। वह मालकिन को बहू जी के नाम से पुकारता था। तो वह बोलता है, बहू जी जल्दी आइए, यह जो तीतर है वो क्या है, जख्मी। जख्मी यानी घायल, जिसको चोट लगी रहती है, घाव लगा हुआ होता है, तो उसे देखो। बिशन की आवाज़ सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर जा पहुंची और बोले, अच्छा, तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था। क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं ना लाता तो यह मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा। उसका एक पंख टूट गया था, शायद ही वह उड़ सके। अब बिशन की आवाज़ सुनकर कर्नल दत्ता भी देखने आ गया कि क्या हुआ, और बोलते हैं कि तीतर को चुराने वाला लड़का तू ही था। तब वह बोलता है कि इसको चोट लगी है और अगर मैं इसे नहीं लाता तो यह मर जाता। इस पर कर्नल दत्ता मुस्कुरा उठते हैं और ध्यान से देखते हैं कि तीतर का एक पंख टूट गया था, जिसके कारण वह उड़ नहीं पाता। जाओ, दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाई लगा दी। पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज़्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिशन से कहा, अब वह जो कर्नल दत्ता थे वो बिशन को बोलते हैं कि जाकर बक्सा ले आओ। फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में आप लोग जानते हो बच्चों, जो जिसमें प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स भी कहते हैं उसे हिंदी में। तो उसमें क्या होता है कि सभी दवाइयाँ रहती हैं जो हम
चोट वोट लगने पर तुरंत उसका उपयोग कर सकते हैं। तो फिर कर्नल दत्ता ने बॉक्स मंगवाया और फिर तीतर के जख्म को साफ करके उसमें टेप लगाया उसके पंख में। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन, अगर तुम इस गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक बहू जी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज़ दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। तब तो यह बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा, कर्नल ने हंसते हुए कहा। अब कर्नल दत्ता उसका दवाई लगाए, पट्टी बांधे तीतर का और उसे बताते हैं कि अगर इसके पंख पे गेंदे के पत्तों का रस पिलाओगे 2-3 बार एक दिन में तो वह ठीक हो जाएगा जल्दी से। और बहू जी बताती हैं कि उसको दलिया बहुत पसंद रहता है तीतर को, तो तुम रोज़ इसको दलिया खिलाना। और कर्नल दत्ता हंसते हुए बोलते हैं कि अगर इस प्रकार से इसकी देख रेख करेगा बिशन तो हमेशा बिशन के पीछे पीछे ये तीतर घूमते रहेगा। अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहू जी ने पूछा। बिशन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज निकाली, क्वाक क्वाक क्वाक। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंस पड़े। बहू जी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला। अब जो बहू जी मतलब जो कर्नल दत्ता की पत्नी थी, उन्होंने पूछा कि तीतर कैसे आवाज़ निकालता है, कैसे बोलता है। तब बिशन तीतर की आवाज़ का नकल उतारता है और उसकी आवाज़ निकालता है। इस पर बहू जी हैं वह क्या करती हैं, पल्लू रखती हैं हाथ मुंह पे और हंसने लगती हैं। और बिशन भी हंसने लगता है, कर्नल दत्ता भी खुश हो जाते हैं और सभी इस प्रकार से तीतर को बचाने में सफल हो जाते हैं और बिशन हंसता हुआ अपने घर की ओर चले जाता है। तो बच्चों, उम्मीद है कि ये पाठ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर आपको भेजे जाएंगे जिसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में साफ अक्षरों में लिखेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक ध्यान से वीडियो को देखें और पाठ का पठन भी करें। धन्यवाद बच्चों।